हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवाशीष सर आज आपको फिर से स्वागत करता हूँ एक नए सेशन पर। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको बनाने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आया, जैसे कि ये एक्चुअल में बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ का एक तो बेसिक क्वेश्चन ये चैप्टर से रहता है। तो ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। जनरली क्लास 7th 8th 9th के बच्चे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पढ़ते हैं। आज हमने बनाना है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक सेशन। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। इसमें प्रिंसिपल, क्या क्या अमाउंट है। प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपको एक्चुअल में सर्टेन पीरियड के लिए, सर्टेन टाइम के लिए बैंक में रखना है या फिर किसी को उधारी देना है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये लेंट आउट कर रहे हैं या फिर बोरोड कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। ये सर्टेन टाइम के लिए रहता है प्रिंसिपल, वो अमाउंट। इंटरेस्ट, ये ये वो चीज है जिसको आपको ये प्रिंसिपल के ऊपर दिया जाता है। सपोज आपको प्रिंसिपल दिया गया, आपने किसी को प्रिंसिपल दिया है, ये सर्टेन अमाउंट जो कि सर्टेन सम के लिए आपने दिया है, सर्टेन टाइम के लिए आपने दिया है, तो वो कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको वापस देगा। और जो आपको वापस देगा दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या बन के आता है बाहर? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये बना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ए इक्वल्स टू पी प्लस आई। अच्छा, तो ये आई जो रहता है ये सिंपल इंटरेस्ट अगर रहे, सिंपल इंटरेस्ट, ये टॉपिक जो कि है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 बनता है। तो ये P इंटू आर इंटू टी बाई 100 मतलब P रहता है प्रिंसिपल, R रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको पर आनम के हिसाब से दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आनम, पर आनम, आनम मतलब यहाँ पे ईयर, पर ईयर। और टी होता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। आपको कितने सालों तक वो प्रिंसिपल दिया गया रहता है, बस ये रहता है टोटल। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। पी हुआ प्रिंसिपल, देन इंटरेस्ट हुआ आई, और सिंपल इंटरेस्ट हुआ एस आई। अच्छा, तो यहाँ पे जो अमाउंट आपने निकाल रहे हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन के ये सामने आ रहे हैं। चलिए, अभी मैं इसमें एक ही फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए एक्चुअली एडवाइस करूंगा। आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमने लिखा? एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर आपको ऐसे आर यहाँ से निकालने के लिए दिया जाए तो आप ये लिख सकते हैं एस आई इंटू, यहाँ से 100 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आर को बस यहीं पे रहने दीजिए, 100 बाई पी इंटू टी, ये लिख सकते हैं। वैसे अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए दिया जाए यहाँ से तो आप लिख सकते हैं एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। वैसे ही अगर आपको टी निकालने के लिए दिया जाए, नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एस आई इंटू 100 बाई, आप टी को रख रहे हैं तो पी इंटू आर, ये बना पी इंटू आर। ये रहा बेसिक फॉर्मूला इसका। अच्छा, तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि भाई आपने ये एक ही फॉर्मूला याद रखिए बस, और सब उससे निकल जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम, सब उससे बाहर आ जाएंगे। सपोज अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम। चलिए, हम प्रॉब्लम्स करते हैं। इसमें आपको बोला है फाइंड एस आई, दिया है क्या? एस आई निकालना है। पी इक्वल्स टू दिया हुआ है ₹2460। टी इक्वल्स टू दिया हुआ है 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स। और
आर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8 होल 1/3% पर आनम। अच्छा, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको अगेन जब भी ये फॉर्मूला मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है बस, और कुछ नहीं। P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे T मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो उसको आपको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, जो कि क्या बनता है 7/2। 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 बना आपका 7। ओके, 7/2। वैसे आर आपका बनेगा 25/3, 25/3। अच्छा, वो भी ऐसे कैसे बना, 3 इंटू 8 प्लस 1, तो ये बना आपका 25/3। ओके, तो अभी ये फॉर्मूला में पुट करते हैं। एस आई इक्वल्स टू क्या होगा, पी का वैल्यू दिया है 2460, आर का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 25/3, टी का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 7/2 इंटू, नीचे डिवाइडेड बाई 100 है, इंटू 100। ओके, अभी इसको सॉल्व करने से, इसको अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें, 1 0 1 0 यहाँ पे ले लें, और इसको अगर टोटल कैलकुलेशन किया जाए, ये बाहर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 717.50, ये इतना रुपीस आएगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट तक निकालने के लिए बोला है तो ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐड कर दे कि आपको अमाउंट निकालना है, इसके साथ अगर ऐड कर दे क्वेश्चन कि अमाउंट भी बोलिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। तो आपने P कितना दिया हुआ है आपका इधर 2460, ये रहा P, और इंटरेस्ट आपने निकाला कितना 717.50। तो इसको ऐड करने से कितना बनता है, ₹3177.50। ये बन गया आपका टोटल अमाउंट। ये तो ये एक प्रॉब्लम था, बेसिक प्रॉब्लम, जिस पर आप बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने के लिए बोला था। अभी और एक प्रॉब्लम में चलते हैं, जिसमें आपको क्या बोला है, देखिए यहाँ पे आपको टाइम निकालने बोला है, टाइम निकालने बोला है, और P इक्वल्स टू दिया है इन्होंने ₹1200। और अगर सपोज आपको दिया रहे अमाउंट, अगर इसमें तो अमाउंट दे दिया है ₹1726.50, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया है, सपोज एक ये भी मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, 3/4% पर आनम, पर आनम। अच्छा, अगर ऐसे इन्होंने निकालने बोला हुआ है, तो आप यहाँ से क्या फॉर्मूला था आपका, अमाउंट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, एस आई प्लस प्रिंसिपल। तो अगर आपको एस आई इससे निकालना रहे तो ये क्या बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट इन्होंने कितना दिया हुआ है 1726.50, माइनस प्रिंसिपल इन्होंने दिया हुआ है 1200। ओके, 1200। तो अभी अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं, कितना आएगा 526.50। चलिए, इतना आ गया आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमको क्या निकालना है, यहाँ पे टी निकालना है। अगेन एसआई का फॉर्मूला क्या है, हमने एक ही फॉर्मूला याद करना है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अगर टी निकालना है यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। ओके, तो एस आई का वैल्यू कितना आया हमारा 526.50। ओके, इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 39/4, 39/4। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका कितना बन के आएगा 300, 300, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये
दो जीरो निकाल लिया आपने, 39 टू ये। अच्छा, तो ये आपका कितना सामने बन के आएगा, 9/2 या फिर 4 होल 1/2 ईयर्स। तो ये बना आपका टोटल रिक्वायर्ड टाइम में इतना इंटरेस्ट बनेगा। मतलब ये टाइम जो पूछा है यहाँ पे, वो प्रिंसिपल ये अमाउंट बनने के लिए कितना टाइम लेगा, 4.5 ईयर्स लेगा। कितना ईयर्स लेगा, 4.5 ईयर्स लेगा। अच्छा, आप ये प्रॉब्लम को भी पॉज करके लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम आप यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम। वैसे ही आपको कुछ भी दे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दे, या फिर अमाउंट निकालने दे, प्रिंसिपल निकालने दे, टाइम तो निकाल ही दिया हमने, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, सपोज एक क्वेश्चन आपको, अम, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। अभी सपोज आपको नेक्स्ट टॉपिक में ले चलता हूँ इसका, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सपोज आपको अभी एक कंपैरिजन दिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट भी जो था, वो भी SI इक्वल्स टू कितना था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल था। यहाँ पे CI भी आपका बनेगा फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में प्रिंसिपल रहा होगा, वो दोनों के बीच में डिफरेंस को बोला जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये रहा फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे भी वैसे इजीली आप निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक तो छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, नहीं तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। चलिए इसको डिराइव कर लेते हैं पहले। मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, फिर इसको डिराइव करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लिखा, यहाँ पे CI इक्वल्स टू, यही बॉक्स से निकाल रहे हैं, अमाउंट अमाउंट A माइनस P। अमाउंट का फॉर्मूला रहता है आपका P इंटू 1 + R/100 टू द पावर N माइनस P। ये रहता है आपका अमाउंट का, सॉरी, ये रहता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर आप यहाँ से P कॉमन निकाल लें, इसको लिख सकते हैं, P और कॉमन निकाल लें तो 1 + R/100 टू द पावर N माइनस 1। ये हुआ आपका CI का फॉर्मूला। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अच्छा, चलिए एक प्रॉब्लम में चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है इसमें। सपोज एक क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹12,000 for 3 years compounded annually at 10% per annum। अच्छा, ये अमाउंट निकालना है, और इसमें हम एक तो ऐड कर लेते हैं हम लोग, ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने दे दिया है, चलिए हम आराम से इसको अभी फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर देंगे। पहले देख लेते हैं डाटा क्या क्या दिया हुआ है। P इक्वल्स टू दिया है इन्होंने ₹12,000, यहाँ देख सकते हैं, और T इन्होंने दिया हुआ है T, या फिर N यहाँ पे बोला जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, 3 years।
और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बोला है 10% पर annum, तो 10% पर annum दिया हुआ है। तो हमको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n एक्सपोनेंट। तो चलिए p का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अभी जिसका वैल्यू जो दिया है पहले पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बोला है, अमाउंट फॉर आफ्टर 3 इयर्स बोला है। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स इक्वल्स टू, आप ₹12,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, इंटू 1 + r दिया है आपको 10/100, और टू द पावर ये जो n है आपका ये 3, तो ये मैं लिख सकता हूँ 3। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, 12,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अभी आप अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपको क्या बन के आएगा, ₹15,972, इतना है ये इसका अमाउंट। अभी हमने क्या किया था, इसमें एक तो और एक चीज ऐड किया था हमारी तरफ से, वो था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो CI आफ्टर 3 इयर्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया है, 15,972 माइनस 12,000, इनिशियली जितना प्रिंसिपल था दिया था, तो ये कितना बना के ₹3972, ये बना इसका आंसर। तो ये रहा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू, जो कि आपको इतना इजी से निकाल सकते हैं। सपोज अभी क्या ना, ये 1 ईयर के लिए हमने निकाला। सपोज यहाँ पे अगर आपको दे फॉर दो कंपाउंड, मतलब दो ठो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे, ठीक है। सपोज आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, इसको आप नोट में लिखिएगा, नोट करके, ये एक फॉर्मूला है एक्चुअली। सपोज प्रिंसिपल आपको पी है, रुपीज पी, और टाइम दिया है सपोज 2 इयर्स, 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला साल के लिए दिया है सपोज R1% पर annum, फिर सेकंड फॉर फर्स्ट ईयर था, फॉर फर्स्ट ईयर, फिर वैसे ही R2% अगर दिया रहे पर annum फॉर सेकेंड ईयर, आप बोल सकते हैं फॉर सेकेंड ईयर, ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे, तो आपको अमाउंट जो निकालना है, सपोज ये अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला का P इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100। ऐसे हर साल के लिए, अगर ये 3 साल के लिए दिया रहता तो 1 + R3/100 ऐसे करके कंटिन्यू होता। अगर वो बोला रहता सेकेंड ईयर के बाद ये कांस्टेंट हो गया, तो यहीं पे टू द पावर n ले लेना है, n-1 जो भी। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करके देखते हैं बच्चों हम लोग। ये प्रॉब्लम को थोड़ा, ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। अभी सपोज एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹25,000 आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली the rate of interest being, इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8% पर annum
ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, फिर एंड 9% पर annum ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। अगर ऐसे इन्होंने क्वेश्चन एक तो दिया है, तो आपको अमाउंट निकालना है। चलिए हम इसमें एक तो एडिशन कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को भी आपको निकालना है। चलिए, तो ये एक तो प्रॉब्लम ऐसे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ठो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पहला साल के लिए और ये दूसरा साल के लिए। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R1/100, फिर 1 + R2/100। ये 2 साल के लिए है, तो यहीं पे हमको रख देना है। तो p का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 25,000, और 1 + पहला साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8/100, फिर दूसरे साल के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 9/100। तो ये कितना बन के सामने आया, 25,000 इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करें ये बनेगा 27/25, इंटू अगर इसको सॉल्व किया जाए 109/100, ऐसे ये आ रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ₹29430, ये बन जाएगा 29430। ये क्या बना, अमाउंट का वैल्यू बना। तो ये आपका अमाउंट, सो आप बोल सकते हैं अमाउंट इक्वल्स टू आया ₹29430। ये तो अमाउंट का वैल्यू हो गया। अगर यहीं पे आपको प्रिंसिपल का वैल्यू बोले कि प्रिंसिपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बोले, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको क्या लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू 29430 माइनस प्रिंसिपल। स्टार्टिंग में इनिशियल कितना दिया था, 25,000, 25,000, ₹4430, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना। तो ये कब बनता है, जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहे। तो ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहे आपको ऐड करना पड़ता है। सपोज आपको दिया रहे डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन भी बेटा वैसे ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, लेकिन ये आप बोल सकते हैं नेगेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट है, नेगेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, उसमें आप +R/100 करते थे, यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 की जगह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 माइनस जो भी दिया होगा डेप्रिसिएशन वैल्यू R, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हैं D, डेप्रिसिएशन बाई 100⁻n। तो ये बनेगा आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेगेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे +R लेते थे, किसके लिए, सॉरी आप +R लेते थे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको -R लेना पड़ेगा। तो ये है इसका टोटल फॉर्मूले। तो आप इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा नेक्स्ट एडिशन टाइप ऑफ फॉर्मूले में चलते हैं। सपोज आपको बोला रहेगा कि लिख लेता हूं केस, टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। देखिए खाली टर्म चेंज हो रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा, कंडीशंस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको फॉर्मूला वही मतलब वही फॉर्मूला ही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा मैं बता रहा हूँ। सपोज प्रिंसिपल है आपका P, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर ईयर के लिए रहता है, तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, R/2% पर हाफ ईयर, हाफ ईयर के लिए इतना हो जाएगा। अच्छा, और टाइम एक साल में कितना हाफ ईयर आता है, 2,
हाफ ईयर आता है तो आपका टाइम हो जाएगा 2.5 ईयर्स। क्यों? सपोज आप, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या क्या दिया रहता है सपोज, और एक कलर चेंज करके लिख देते हैं। लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू पी, रेट इक्वल्स टू R% पर annum, और टाइम इक्वल्स टू n ईयर्स अगर दिया है तो ये क्या बनेगा, फॉर्मूला जब पड़ेगा ये बन जाएगा, R बन जाएगा R/2 एंड T बन जाएगा 2n। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आएगा, A इक्वल्स टू रुपीज, आप बोल सकते हैं P इंटू 1 + R/2। R/2 कहाँ से है, यहाँ से, इंटू 100, इंटू 100। n के जगह पे यहाँ पे n पड़ता था, वहां पे 2n पड़ेगा। बस ये रहा अमाउंट का फॉर्मूला। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सपोज एक लास्ट प्रॉब्लम इसको लेके हम कर ही लेते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो सपोज एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, फाइंड द compound interest on rupees 1,25,000 at 12% per annum for 1/2 years, compounded half yearly। तो कंपाउंड इसको कितना किया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तब क्या बन जाएगा, रेट दिया है 12% पर annum, जब हम लेंगे उसको वो क्या बन जाएगा, 6% पर हाफ ईयर। हाफ ईयर के लिए कितना बनेगा, 6%। और n इक्वल्स टू दिया है कितना, 1/2 ईयर्स। तो ये इसमें 1/2 मतलब 3/2 ईयर में कितना हाफ ईयर रहते हैं, 3 हाफ ईयर्स रहते हैं। कितने हाफ ईयर्स रहते हैं, 3 हाफ ईयर्स रहते हैं। और प्रिंसिपल तो नहीं चेंज होने वाला है, प्रिंसिपल वैसे ही रहेगा, ₹1,25,000। तो ये रहा फॉर्मूला। तो अभी फॉर्मूला पुट कर लेते हैं इसके लिए। तो फॉर्मूला हुआ A इक्वल्स टू, मतलब अमाउंट नहीं, आप लिख लीजिए, आफ्टर 1.5 years A अमाउंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं, 1,25,000 इंटू 1 + 6/100 टू द पावर 3। ये 3 कहाँ से आया, ये 3 हाफ ईयर्स की वजह से ये 3 आया। तो आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आपको अमाउंट मिल जाएगा ₹1,48,877। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो सी आई अगर बोला इन्होंने, सी आई निकालने के लिए, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट का फॉर्मूला कितना है हमारा, 1,48,877 माइनस 1,25,000। तो ये बना ₹23877। ये बन गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली अगर आपका। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये सेशन को कंप्लीट करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये आपको हेल्प किया होगा। और अगर आप फिर भी कोई डाउट रह जाए एंड ऑल, आप काइंडली इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको आगे बढ़ा सकूंगा। और ऐसे ही प्यार करते रहिए दोस्तों, और आप पढ़ाई का मजा लेते रहिए। बाय।